मैं डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि मन बीमारियां कैसे पैदा करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग परेशान होते हैं और उनको लगातार कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है। कभी उनके सर में, पेट में, पीठ में, पैरों में कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है, जबकि जब वो टेस्ट कराते हैं तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे मन में कि हम बीमार तो महसूस करते हैं, हमें इलाज की ज़रूरत तो महसूस होती है, लेकिन कोई भी टेस्ट उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाता। मैंने पिछली वीडियोस में मन के बारे में चर्चा की है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जा करके चैनल पे उस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मन होता क्या है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स जो एक्सपीरियंस करते हैं और उन एक्सपीरियंस को लेकर के हमारे ब्रेन में जो मीनिंग्स होते हैं, उन दोनों के तालमेल से जो परसेप्शन हम बनाते हैं, उससे मन पैदा होता है। मन पहले से नहीं होता, मन लगातार एक्सपीरियंस के कारण होता है। इस वीडियो में मन क्या है इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी, बट फिर भी मोटे तौर पे अगर इसे समझ लें तो मन हमारी एक्टिविटीज़ के अनुसार बनता और ख़त्म होता रहता है। ऐसे में होता क्या है कि जब आप अपने जीवन में परेशान होते हैं या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो आप पसंद नहीं करते, वो आपको किसी तरीके से हर्ट कर रहा होता है और आप उससे बाहर नहीं आ पाते, किसी भी कारण से आपको उसमें रहना आपकी मजबूरी बन जाती है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कंफर्ट के कारण हो, किसी भी कारण से आप मजबूर हैं उसमें रहने के लिए। ऐसे में आपका मन उससे भागना तो चाह रहा है, लेकिन आप अपने लॉजिक्स लगा करके उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मन शरीर में डिफेक्ट पैदा करना शुरू करता है। ये तरह तरह के बहाने बनाना शुरू करता है उस सिचुएशन से स्किप करने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो आपको मजबूर करे कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। ऐसे में अक्सर लोग आप देखते होंगे कि घर में महिलाएं सर दर्द की बात करती हैं कि मेरा सर दुख रहा है, या फिर मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। हालांकि लेडीज़ के साथ में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि उनकी बॉडी में ऐसी बहुत से बदलाव उन्हें झेलने पड़ते हैं कि उनको समस्याएं होती हैं, लेकिन हर बार ये समस्या फिजिकल नहीं होती। वो किसी न किसी ऐसी परिस्थिति की शिकार होती हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता, बट मजबूरी में या अपनी कंडीशनिंग के कारण उनको उसे झेलना होता है, उसके साथ उनको सामंजस्य बैठाना पड़ता है। और चूंकि इस तरह से तालमेल बैठाने के कारण उन्हें स्ट्रेस होता है, तो इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए मन किसी बीमारी की तरफ उनका ध्यान लेकर के चला जाता है, और ऐसे में सर दर्द, कमर दर्द या फिर किसी और तरह की समस्याएं वो फेस करती हैं। जैसे ही आपको ऐसी कोई समस्या होने लगे जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, डॉक्टर्स आपको एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं दवा देने से ज़्यादा, कि आप समझो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अलार्म है। आप ये समझ जाएं कि आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, आपका मन बीमारी पैदा कर रहा है। ऐसे में आप अपने आसपास की पूरी परिस्थितियों को एक बार एनालाइज करें, हो सके तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, बैठें, डिस्कस करें, आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। सिर्फ समझकर छोड़ नहीं देना है। अगर आप अपनी परिस्थितियां नहीं बदलते हैं तो आप धीरे धीरे करके गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाएंगे। लोग अपना कंफर्ट नहीं छोड़ पाते, वो एक ऐसे फेज में फंस जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि चलो मुझे परेशानी तो हो रही है, बट कुछ चीज़ें हो भी तो रही हैं, अच्छी भी तो हैं, तो उस अच्छी चीज़ को संभालने के लिए वो उस बुरे का भी सामना करते रहते हैं। तो यहाँ इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेक करें कि आप कहाँ अपने कंफर्ट जोन का शिकार हो रहे हैं। अगर कंफर्ट जोन आपको रिलैक्स रखता है, आपको बीमारी नहीं देता, देन इट्स ओके, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर वो डिजीज़ लेकर के आ रहा है, आपको डिसबैलेंस कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी के ग्रोथ को रोक रहा है, तो इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही बुद्धिमानी है। साइकोसोमेटिक फॉर्म डिसऑर्डर बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है आजकल। छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें कॉमन रूप से आ रही हैं, जहाँ उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो स्टडी का हो, एग्ज़ाम का हो या पीयर प्रेशर के कारण, और ये बच्चे फिर पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बनाने लगते हैं। समटाइम उन्हें फिट आने लगता है, और भी अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स शो करते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐसे किसी सिम्टम्स को देख रहे हैं किसी में, जिसका कोई बेस आपको नहीं मिल रहा, टेस्ट के रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये सीधे सीधे सोमैटोफॉर्म कैटेगरी में डाला जा सकता है।
यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बजाय किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इग्नोर हो रहा है, जो अटेंशन डिमांड कर रहा है और आप अपने कंफर्ट के कारण उसे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये समझने के साथ ही आप उस बीमारी की जड़ में पहुंचेंगे और आप उसे ठीक कर पाएंगे। एक्चुअली अगर मैं नट सेल में इसे डिस्क्राइब करूं तो कोई भी साइकोसोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बिना एक्टिव हुए ठीक नहीं किया जा सकता। एक्टिव इन द सेंस कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है, आपको अपने रूटीन में बदलाव की ज़रूरत होती है, आपको अपने थिंकिंग पैटर्न में बदलाव की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरह के बदलाव कर पाते हैं तो आप इन बीमारियों से बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। और अगर आप ये बदलाव करने के लिए एग्री नहीं होते तो यही बीमारियां इतनी हावी हो जाती हैं कि जो शुरुआत में सिर्फ लक्षण लेकर के आ रही थी, हल्के लक्षण थे, वो गंभीर समस्या में तब्दील हो जाता है। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जड़ बनाता है और अलग अलग तरीके की बीमारियां डेवलप करता है। तो ऐसे में इनिशियल स्टेज में अगर इसको आपको समझ पाते हो कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो इनिशियली ही आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप में से कोई साइकोसोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर का शिकार है या उसे लगता है कि उसमें ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उनकी हेल्प कर सकूँ। वो मुझे व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, पसंद नहीं आया हो तो इग्नोर करें। आती हूँ ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।